अच्छी बात है, क्योंकि ये केवल वेस्ट बंगाल का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। बड़े पैमाने पर और प्लान बे में भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और पीडीए के मतों को काटना चाहती है। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मत देने का अधिकार, मताधिकार का जो अधिकार दिया है, इससे कीमती अधिकार नहीं हो सकता है। इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही प्लान्ड वे में इसको काट रहे हैं। केवल बंगाल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं। अभी हम पिछले दिनों में अभी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पर जानकारी मिली कि जो आदमी जिंदे हैं उनको मरा दिखाया गया, जो आदमी अपने घर पे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको बाहर दिखाया गया है। इसके लिए वहाँ के जिलाधिकारी को मैंने पत्र भी दिलाया। तो ये हो रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। और दीदी ममता जी न्याय के लिए जा रही हैं। हमारे न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास रहा। कई क्षण ऐसे आए, कई अवसर आए कि जब इस प्रदेश में और इस देश में भारतीय जनता पार्टी आपसदारी भाईचारा को बिगाड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करके उस वातावरण को ख़त्म करने का काम किया। जैसे जहाँ जहाँ मस्जिद थी वहाँ इनको मंदिर दिखाई पड़ रहा था। तो इससे एक जो गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर धक्का लगता। आपसदारी जो अनेकता में एकता का जो सूत्र है वो हमारा सूत्र कमज़ोर होता, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्गी करके इस तरह के वातावरण को जो दूषित होने जा रहा देश में, उसको रोकने का काम किया। तो मुझे न्यायपालिका पर बहुत ही भरोसा है और देश को भरोसा है। निश्चित तौर से दीदी ममता जी जो गई हैं और स्वयं अपनी बात कहेंगी माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने, तो केवल उसका फ़ायदा केवल उनके ही राज्य में नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है पूरे देश में जो इनका प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने का, मताधिकार से वंचित रखने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, निश्चित तौर से राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इंडिया यूएस ट्रेड डील की है होने वाली थी, लेकिन जो पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज का नाम लिया, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, उनके डिस्ग्रेसफुल रवैये के कारण ऐसा है, सरकार जो है जनहित के मुद्दों पर उत्तर देने में कतरा रही है और डर रही है। इसलिए जानबूझकर सदन न चलने पावे, वास्तविकता देश के सामान्य देशवासियों के सामने न जाने पावे, इसलिए इन्होंने सदन को चलने में बाधा पहुंचाई है। और आक्षेप जो लगाते हैं कि विपक्ष के रवैये से, ये सरासर गलत है। विपक्ष अपनी जो उसका उत्तरदायित्व है लोकतंत्र में, अपने उत्तरदायित्व का विपक्ष निर्वहन कर रहा है, परंपराओं के अनुसार कर रहा है। और ये सत्ता पक्ष के लोग हैं जो कि सदन को चलाना नहीं चाहते।